प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देव मोए जो वावा। तब मुनि बोले, प्रभु जी ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु करे रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहे आश्रम आए। एवं मस्तु ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए और हर्षित होकर अगस्त जी के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए हैं और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें है नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मन की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे। अर्थात प्रत्येक मुनि श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं। प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपनी ही सामने मुख करके बैठे दिखाई दे रहे हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा है। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो एक छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की बाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांड के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे बड़े जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए।
यह मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्राप्त हो, अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मांड है जो अनुभव से ही जानते हैं, मैं और जिनका संत जन भजन करते हैं, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता और उसका वर्णन भी करता, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में आपके इस सुंदर स्वरूप में भी ही प्रेम मानता। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझे पूछा। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंड कवन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम को कठोर साप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुन की आज्ञा पाकर श्री राम जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र पंचवटी के निकट पहुँच गए। वहाँ एक गिरधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री राम जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी, तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मंधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर कहिए कि जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करता रहूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में प्रीति रहे और शोक, मोह, भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़ी ही में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक के मन जाता है, हे भाई, उस सब को जानना उसके ही भी विद्या, एक विद्या और दूसरी अविद्या, दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी पड़ा हुआ है, और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जो माया, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों का वर्णन है। और हे भाई, जिसमें शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है। भक्तों के सुख को देने वाली वह भक्ति स्वतंत्र और उसको
दूसरे साधन सहारा और नहीं है। ज्ञान और विज्ञान